Hey everyone, welcome back to the second part of three-part series of James Joyce short stories. This is Pooja and you are watching Novels for Novels. जेम्स जॉयस की शॉर्ट स्टोरी एवलिन जो 1904 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी एक जर्नल में आयरिश होमस्टेड में, और उसके बाद 1914 में पब्लिश हुई थी डबलिनर्स में, जो इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। और इस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में एवलिन से पहले की जो शॉर्ट स्टोरी है वो अरबी, और एवलिन के बाद जो शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम है आफ्टर द पीस। तो ये जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है एवलिन, ये भी क्वाइट फेमस है। और जो मोस्ट फेमस इनकी शॉर्ट स्टोरी थी द डेड, उसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया है। तो ये लिंक है और आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको उस शॉर्ट स्टोरी की समरी पता चलेगी। तो जो एवलिन है ये एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल है, और जैसे कि इसके टाइटल से पता लगता है एवलिन की यही यही प्रोटैगनिस्ट हैं। ये अपनी फैमिली के साथ डबलिन में रहती हैं और 19 ईयर ओल्ड गर्ल हैं, अपने रूम की विंडो पे बैठी हैं और बाहर की तरफ देख रही हैं। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, उनको देख रही हैं। तो उनको देखते देखते ये अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद करती हैं। इनको याद आता है कैसे अपने भाइयों के साथ ये सामने वाले ग्राउंड में खेलती थी। अब वो वहाँ पे ग्राउंड नहीं रह गया, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो कैसे अपने भाइयों के साथ वहाँ खेलती थी। तो अब ये अपने फादर के साथ रहती हैं और अपने ब्रदर हैरी के साथ रहती हैं, क्योंकि इनकी मदर की डेथ हो चुकी है। उनके बड़े भाई अर्नेस्ट, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो जो हैरी हैं ये एक चर्च डेकोरेटिंग का काम करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये घर से बाहर ही रहते हैं। घर पे बहुत कम आते हैं। ये अपनी सैलरी भिजवाते हैं, घर का खर्चे के लिए पैसे भिजवाते हैं, लेकिन घर पे नहीं आते, बहुत ही कम रहते हैं। ये काम की वजह से ये मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर है। तो ये जो एवलिन है अपने फादर के साथ ही रहती हैं, और जो इनके फादर हैं वो अब ड्रंक रहते हैं ज़्यादा। इनके मदर और इनके ब्रदर की डेथ के बाद वो काफ़ी ड्रंक रहने लगे हैं और काफ़ी अब्यूसिव भी हो गए हैं। तो वो जो इनकी सैलरी, जो इनकी इनकम आती है, जो घर का खर्चा होता है, ये सब इनका फादर ले लेते हैं इनसे। तो जो एवलिन है वो एक शॉप पे सेल्स गर्ल का काम करती है, और इनकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं है इस बार। तो इन्हें डर लग रहा है कि इनके फादर अब इन्हें ना इनसे ना नाराज़ हो, इनको ना पीटें, क्योंकि इनकी सैलरी इतनी नहीं आई है। उनके फादर को ड्रिंक करने के लिए पैसा चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ द जो जितना खर्चा मिलता है, ये सारा बहुत सारा पैसा इनका फादर इनसे ले लेते हैं। तो इनको डर लगता है, क्योंकि पहले तो इनके ब्रदर को, जो बचपन में इनके ब्रदर को इनके फादर मारते थे, लेकिन इन्हें नहीं मारते थे, बच जाते थे। लेकिन अब कोई इनके साथ नहीं रहता, कोई इन्हें बचा नहीं सकता, कोई इनके साथ नहीं रहता। तो इन्हें डर लगता है कि कहीं इनके फादर इन्हें ना मारे। तो ये सोच रही हैं, ये डर रही हैं। तभी ये अपने लवर के बारे में सोचती हैं, फ्रैंक इनके लवर का नाम है, जो एक सेलर हैं शिप पर। और ये उनसे उनके बारे में सोचती हैं कैसे उनसे मिली। और जो ये फ्रैंक है, इन्होंने बहुत जगह जगह ये घूमे हैं। इनको एवलिन को बताते हैं कि मैं कितनी जगह घूमा हूँ, और कितनी मैंने कंट्रीज़, कितनी प्लेसेस मैंने देखे हैं। तो ये एवलिन को बताते रहते हैं। तो जो एवलिन है वो अपने यहाँ इस घर से जाना चाहती है। दुखी है, इतने कोई अमीर नहीं है, पॉवर्टी में रह रहे हैं, कोई ज़्यादा पैसे नहीं है इनके पास, से अकेलापन महसूस करती हैं। तो ये यहाँ से घर से भागना चाहती हैं, घर से जाना चाहती हैं। तो इन्होंने और फ्रैंक ने डिसाइड किया होता है कि ये शाम को डॉक पे मिलेंगे, और वहाँ से ये दोनों जो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस एयर्स, वहाँ चले जाएंगे और वहाँ जाके शादी करेंगे और वहीं पे अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। तो ये जाना, जब ये सोच ही रही होती है ये सब, तो वहाँ पे इन्हें तब एक सॉन्ग सुनाई देता है, एक सॉन्ग प्ले होता है, वो इन्हें सुनाई देता है। और उस सॉन्ग की वजह से इन्हें याद आता है कि जब इनकी मदर की डेथ हो रही थी, उस टाइम ये सॉन्ग जो होता है ये प्ले हो रहा था। तो इसकी वजह से इन्हें अपने मदर की डेथ का टाइम याद आता है, और इन्हें याद आता है कि इनकी मदर ने इनसे प्रॉमिस लिया था कि अपने फादर के, अपने ब्रदर के, इस घर की देखभाल तुम करोगे इनके जाने के बाद। तो जब इन्हें याद आता है तो ये बहुत ही कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये जाएं या नहीं जाएं, जाएं या नहीं जाएं। एंड में डिसाइड करती हैं कि ये नहीं जाएंगी फ्रैंक से मिलने, और उनके साथ ये यहाँ से ये छोड़ के ब्यूनस एयर्स नहीं जाएंगी। तो ये डिसाइड कर लेती है और ये नहीं जाती। तो इस स्टोरी का जो एंड है वो यही है। तो जेम्स जो इसकी जो बाकी की शॉर्ट स्टोरी है अरबी वगैरह, उनमें भी यही डिसअपॉइंटिंग एंडिंग जो होती है वो डिसअपॉइंटिंग होती है। और जो मेन प्रोटैगनिस्ट की जर्नी होती है, जो स्टार्टिंग में जहाँ पर थी, एंड में आके भी
वो उसकी जर्नी वहीं पर होती है जहाँ पे वो स्टार्टिंग में थे। ऐसा कुछ उसमें चेंज नहीं होता, कुछ उसमें बदलाव नहीं होता। तो इनकी जो एंडिंग होती है वो बहुत ही, अरबी में भी इनकी एंडिंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। तो इनकी शॉर्ट स्टोरी में यही है। तो इस पार्ट में बस इतना ही। अब इनके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, थर्ड, और इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा, उसमें जेम्स जॉयस के बारे में, इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की कैसी एंडिंग है और कैसी होती है उसके बारे में, और एक शॉर्ट स्टोरी की समरी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय गाइस।